हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि सर हमें चैप्टर वाइज बता दीजिए कौन से चैप्टर में कितने टॉपिक्स को पढ़ना है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइस, ये हमारी जो कंटिन्यू चल रही थी, मैंने आपको लगभग मैंने आपको 8 से 10 चैप्टर के टॉपिक्स को बता दिया था। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ना, पूर्ति के सिद्धांत। और इसी में आपके दोनों चैप्टर कौन से, पूर्ति की लोच, दोनों के कंबाइन से हमें इसमें ये पता करना है कौन से चैप्टर को, कौन से टॉपिक को कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पूर्ति वाले जो चैप्टर होता है सप्लाई का ना, यहाँ से ना देखो, तो अगर हम बात करेंगे सबसे पहले तो यहाँ तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पूर्ति वक्र का ढलान क्या होता है, स्लोप ऑफ जो सप्लाई कर्व होता है उसका कैसा रहता है। एमसी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन सकता है कि पूर्ति वक्र का ढलान कैसा होता है। आपसे एमसी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पूर्ति वक्र का ढलान कैसा होता है, तो सिंपल बात है, इसका ढलान का आप लिख रहे हैं यहाँ पर डेल्टा पी होता है और यहाँ पर डेल्टा क्या होता है, क्यू होता है। बस ये ऑप्शन में ध्यान रखना, आपको यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आपका यहाँ पर एक होता है कि जो पूर्ति जो सप्लाई कर्व होता है उसका यहाँ पर स्लोप कैसा हो रहेगा। ठीक है, ये। और उसके बाद अगर हम बात करें जो आपका पूर्ति के नियम, आपसे यहाँ पर 2 से 3 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा सकता है। ठीक, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और भाई इस चैप्टर का सबसे जो जबरदस्त क्वेश्चन है ना, इस चैप्टर का जो सबसे जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको तो कैसे भी करके आप लोग तैयार कर लो, इसको कैसे भी कर लो तैयार कर लो, क्योंकि सेकंड टर्म का चैप्टर हो, इसमें से ऐसा हो नहीं सकता कि क्वेश्चन ना दे पेपर में। कह रहे ये वाला टॉपिक आपका पेपर में लिख के लो, पेपर में आया हुआ। और मैंने कहा था इस क्वेश्चन को आपसे पूछेगा कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो आपको जो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखा होगा, जैसे मैंने वस्तु की अपनी कीमत बनाई थी ऐसे करके। ठीक है, वस्तु की अपनी कीमत हो गई, और फिर जैसे मैंने वहां पर बताया था कि जो तकनीकी वस्तु की तकनीक हो गई, सरकारी नीति वगैरह, ये सारे मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे। तो वहां पर आपको पॉइंट में 3 पॉइंट दे देगा, आपसे 2 पॉइंट आपसे कोई भी एक्सप्लेन करवाएगा। जो एग्जामिनर होगा आपको 2 पॉइंट वहां पर 3 से 4 पॉइंट देगा, आपसे कहेगा उसमें से कोई भी 2 पॉइंट आप एक्सप्लेन करिए बढ़िया से और 6 नंबर लिखे। तो मैंने आपको जिस तरह से आपको टॉपिक समझा रखा है, इस टॉपिक को तो कुछ इस चैप्टर में कुछ करो या मत करो, लेकिन इस टॉपिक को आप बढ़िया से इसको कह रहे हो, इसको ना बिल्कुल तैयार कर रहे हैं ऐसा करके। ठीक है, और उसके बाद देखो, इसके बाद दूसरी जो प्रायोरिटी रखनी है हमें, यहाँ पर क्या रखनी है, पूर्ति वक्र पर संचलन। कह रहे हो पूर्ति वक्र पर संचलन, यहाँ पर पूर्ति वक्र में खिसकाव। अब जब मैंने आपको संचलन का टॉपिक बताया था, तो संचलन में 2 प्रकार के होते हैं, पहला विस्तार होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, यहाँ पर दूसरा आपका अगर संकुचन होगा। ठीक है, वैसे ही सेम पूर्ति वक्र में खिसकाव की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका रहेगा पूर्ति वक्र में कमी होगी और यहाँ पर पूर्ति वक्र में क्या होगी, वृद्धि। तो इन दोनों टॉपिक्स के आपका जो टॉपिक है यहाँ पर आपका एमसीक्यू क्या नंबर इसमें डिफरेंट करवा सकता है। दोनों के टॉपिक में 4 नंबर का आपका देगा, या तो डायरेक्ट कहेगा संचलन और यहाँ पर खिसकाव में बताओ, या तो इनके जो पार्ट्स होते हैं इसमें जो विस्तार और संकुचन हो गया और वहां पर कमी और वृद्धि हो गई, उनके बीच में आपका डिफरेंस करवाएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी अपने क्या फिंगर टिप्स पे रखना। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा आपको बस एक बार रीड कर लेना, एक बार पढ़ लेना, कंसेप्ट को क्लियर कर लेना कि पूर्ति के नियम के अपवाद क्या होते हैं। एक्सेप्शनल हमें पढ़ना है कि लॉ ऑफ सप्लाई जो होता है ना, उसके क्या क्या अपवाद होते हैं। ठीक है, यहाँ तक अगर हम बात करेंगे जो पूर्ति का लोच का जो चैप्टर होता है, उसमें तो आपको 2 टॉपिक कवर करना। सबसे पहले तो पूर्ति की लोच की परिभाषा कवर करना है। ठीक है, पूर्ति की लोच की परिभाषा, और फिर यहां से अगर हम बात करेंगे इसका जो देखो एक ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा में क्या, पूर्ति की लोच की विधियां। अब यहाँ पर विधियां का मतलब यहाँ पर देखो सर ध्यान से, एक तो यहाँ पर 2 प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, एक तो आपका जो प्रॉपर आपका यहाँ पर रहेगा न्यूमेरिकल का, कौन सा पोर्शन रहेगा आपका, न्यूमेरिकल का। ये तो आपको तैयार करना है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है और कितने नंबर का आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है। और मैंने कह रहा आप यहाँ पर जाके देखना है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पर करवा रखे हैं। ठीक है, दूसरा जो आपसे कहेगा यहाँ पर रेखा चित्र की सहायता से, मतलब एक ग्राफ के द्वारा हमें यहाँ पर, अगर हम बात करें यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे, ग्राफ के द्वारा बताओ पूर्ति की जो लोच होती है किस प्रकार की होती है, कितनी कितनी होती है। तो मैंने मतलब आपको ये चीज ऑब्वियसली पढ़ा रखा है कि इकाई के बराबर हो गए, इकाई से अधिक हो गए, इकाई से कम होगा, कैसे पूर्णता लोचदार होगा, पूर्णता बेलोचदार हो गए। तो ये सारे ग्राफ को आपको बढ़िया से देख के चलना है। तो पूर्ति वाले चैप्टर में बस करो कि आपको ज्यादा टॉपिक आपको एक पूर्ति के नियम के बारे में पढ़ना और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ना है और ये रहा इनके बारे में, और न्यूमेरिकल का एक फॉर्मूला वगैरह देख लोगे तो वहां पर इससे आपके चैप्टर भी क्या होगा, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं इसके बाद जो हमारा चैप्टर है बाजार वाला, उसमें किन टॉपिक्स को कवर करना, बस वो लास्ट टॉपिक रहेगा। तो वहां पर हम देखेंगे, फिर हमारी क्या होगी जो वेस्ट जो आपके यहाँ पर क्या होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होगी, पूरी तरह से क्या हो जाएगी, फिनिश होगी। अगर यार आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।